तोशा खाना का जो फैसला उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था, उस फैसले के खिलाफ जो उन्होंने यहाँ पर रिट दायर की थी, उस फैसले के खिलाफ आज उसकी समाअत थी। और आज इमरान खान ने यहाँ से अदालत से रास्ता फरार इख्तियार करने की कोशिश की, जिसको हमारे वकला ने अपनी कानूनी हिकमत अमली के मुताबिक उसका सामना किया। और एक दफ़ा तो उसका जो ये झूठ है वो पूरा कोशिश करके पाकिस्तान की आवाम के आगे अभी मैं भी लाऊंगा, और ये भी आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो इमरान खान एक केस यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं तोशा खाना केस के खिलाफ, और फिर एक और केस, वही केस इस लाहौर हाई कोर्ट में दायर। जब वो केस दायर करते हैं तो उसके बीच में स्पीकर कौमी असम्बली या वो अरकान असम्बली जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये रेफरेंस तैयार करके स्पीकर को जमा कराया था, जिसके बाद इमरान खान को सज़ा हुई, उनको फरीक भी नहीं बनाते और बड़े चुपके से, चालाकी से और खामोशी से लाहौर हाई कोर्ट में एक वारदात डालते हैं। और वारदात ये डालते हैं कि वहाँ पर लेकर जाते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन के ओहदे से हटा रहा है पार्टी के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ तोशा खाना का केस का फैसला सुनाया और कहा कि आपने झूठ बोला, आप सादिक और अमीन नहीं हैं, आपने झूठा हलफनामा जमा कराया और आपको हमें सज़ा दे दी गई, तो अब वो हमें चेयरमैन ऑफ द पार्टी से हटा रहे हैं। तो लिहाजा हम एक पटिशन लेके इमरान खान के वकील भागे लाहौर हाई कोर्ट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वही पटिशन इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर रखी थी, जिस पे समाअत शुरू थी, जिसमें तमाम फ्रीकैन को नोटिसेस हो चुके थे और जिसकी 5 से 8 पेशियां हो चुकी थी, और वकला अपनी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। और अली ज़फ़र साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो भी अपनी बहस का आगाज़ कर चुके थे, तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिसेस हो चुके थे। इसी असना में खामोशी से एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है और उसके अंदर जाके वही तोशा खाना का फैसला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वही फैसला खामोशी से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और उस फैसले के बीच में वही जो इलेक्शन कमीशन का मेन ऑर्डर है, जो कि इमरान खान ने यहाँ पर भी चैलेंज किया हुआ है, वही मेन ऑर्डर इमरान खान अपने वकील के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं। मैं ये कहूँगा कि लाहौर का तो मौसम जो है, वैसे ही वहाँ पर बड़ी फॉग है, वहाँ पे बड़ा पोल्यूशन है। इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत साफ़ है, बारिश भी हो रही है, पोल्यूशन भी कम है। तो खान साहब लाहौर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे पुरफज़ा माहौल में अपना केस सुनवाएं। यहाँ पर खुद ही आए हैं पहले, और कानून के और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं कि जहाँ पर एक पटिशनर एक केस फाइल करता है और फिर उसी से मुतल्लिका एक दूसरा केस फाइल कर देता है, तो जो उसका दूसरा केस है जिसमें फैक्ट्स चाहे पूरा 100% केस मिलता जुलता ना हो, सिमिलर भी हो, तो जो दूसरा केस है वो मेंटेनेबल नहीं होता। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और दूसरा केस जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो आज जब उनके वकील साहब ने ये दरख्वास्त पेश की कि हम अपना केस जो इमरान खान के ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर किया है, हम वो केस वापस लेना चाहते हैं, तो हमने इसको कंटेस्ट किया और हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये जो फोरम शॉपिंग है, क्योंकि ये फोरम शॉपिंग है कि जब आपने देखा कि एक रिलीफ एक अदालत से नहीं मिल रहा, तो फिर आप दूसरी अदालत में वही पटिशन लेके चले गए और वहाँ पर भी जो मामलात हैं उनको अया नहीं होने दिया, और वही चीज़ जो है जो यहाँ पर चैलेंज कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको वहाँ पे करके वहाँ से कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कॉन्डक्ट जो है, जो ये ज़ाब्ता, जो ये तरीक़ाकार है किसी भी पटिशनर का अदालत के फ़ैसलों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में, ये मिसकॉन्डक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पटिशनर कि वो पटिशनर जब एक अदालत में एक रिलीफ लेने की कोशिश करता है, उसको नहीं मिलता, तो वही रेट उठा के दूसरी में चला जाए। तो ये मिसकॉन्डक्ट है उस पटिशनर के पार्ट पे कि वो जब एक रिट पटिशन में एक एक्विटेबल
जो है रेमेडी वो अवेल करने आए तो उसको साफ हाथों के साथ, क्लीन हैंड्स के साथ अदालत में आना चाहिए था। तो यहाँ पर आके जब उन्होंने दोबारा से वही जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में, अब कह रहे हैं कि वहाँ पे फुल बेंच बन गई, और दिलचस्प बात यह है कि हमें उसमें नोटिस भी नहीं करवाए गए, हमें पार्टी भी नहीं बनाया गया, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं पार्टी बनाया गया, अरकान असम्बली को नहीं बनाया गया। उन्होंने वहाँ से जाके अपनी चेयरमैनशिप को रुकवाने का एक ऑर्डर ले लिया, और उस ऑर्डर के बीच में तमाम वो चीज़ें भी डाल दी गई जो चीज़ें इमरान खान ने यहाँ पर भी चैलेंज कर रखी हैं। तो आज इस बात पे बहस हुई और हमारे वकला ने अपने दलाइल दिए। उस दलाइल की रोशनी में अब बात यहाँ पे जाती नज़र आ रही है कि इमरान खान के वकला ने मेरे ख्याल से उनको मरवा दिए, उन्होंने उनसे एक कानूनी खुदकुशी करवा दी है, जो कि शायद अब आने वाले दिनों में उसके असरात आपको नज़र आएंगे, जो कि मेरी एक नाकिस राय और कानून की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इस पे एक रेस्ट ड्यूटी गाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जिसके बाद उनकी जो वो रेट है वो भी मेंटेनेबल नहीं रहेगी अगर वो यहाँ से विड्रॉ करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान, आप अगर सादिक और अमीन हैं और आप कहते थे हमें कि आप अदालतों के फैसलों का एहतराम करें और अदालतों का सामना करें, तो फिर आप अदालतों से ना भागें। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, बेशक यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट भी केस चला जाए। आपने ही यहाँ पर केस दायर किया, आपने मुकदमा दायर किया, आपने हमें नोटिस करवाए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं लाहौर हाई कोर्ट पे चला जाए। हमने तो सिर्फ आज ये एतराज़ किया है कि अगर आप यहाँ से विड्रॉ करते तो फिर आपकी वो दूसरी पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मेंटेनेबल नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में वो पिटिशन मेंटेनेबल नहीं रहती, जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट भी है। तो हम ये मौक़िफ़ आगे भी इख्तियार करेंगे, और मैं फिर इमरान खान से गुजारिश करूँगा कि इस्लामाबाद का मौसम साफ़ है, लाहौर के मौसम में पोल्यूशन है, तो बेहतर है, स्मॉग भी है, फॉग भी है, तो आप स्मॉग, फॉग और पोल्यूशन को छोड़ के यहाँ पर ताज़ा फ़ज़ा में अपने कानूनी मुकदमा जो है उसको लेकर आगे चलें। तो आगे फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक ही होने, आइन और कानून की रोशनी में होने। तो ये शॉर्टकट मारने से अगर आप समझते हैं कि आपको कोई फ़ायदा होगा, तो शॉर्टकट जो है, सियासत में शॉर्टकट नहीं हुआ करते खान साहब, सियासत में लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ता है। और अगर आप अभी भी नहीं सीखे, जो कि मुझे लगता है कि आप शायद सीखेंगे भी नहीं, आपको सिखाने वाले आपके एडवाइज़र जो भी हैं वो आपको, हम पहले भी कहा करते थे कि ये शहजाद अकबर वगैरह आपको मरवाएंगे, और उन्होंने मरवाया, और फिर मुझे लग रहा है कि आपके एडवाइज़र अब आपको मरवाने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इख्तिताम करता हूँ और मैं अली गौहर साहब से गुजारिश करूँगा कि ये आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि अभी मोहसिन रांझा साहब ने इस तमाम केस के कानूनी पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है, इसी तरह से मैं खान साहब की जो उन्होंने करप्शन की है तोशा खाना के केस में, जो उन्होंने पाकिस्तान पर जो 4.25 साल का या 3.5 साल का अर्सा वो वफाकी हुकूमत में वोट चुरा कर आए और मुसल्लत रहे और नए नए करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। मैं अभी मोहसिन रांझा साहब से डिस्कस कर रहा था कि तोशा खाना केस, ये कहते हैं जी ये एक घड़ी का केस नहीं है। असल में वहाँ से खान साहब ने कौमी ख़जाने से अरबों रुपए की चीज़ें चोरी की। चोरी इसलिए की कि उनका कोई कानूनी और लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की बजाय उन तरीक़ों के साथ हथियाई कि ना उनको अपने गोशवारों में डिक्लेयर किया, और जो उनकी एवेल्यूएशन करवाई, अगर एक चीज़ 1 करोड़ की थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी 10 रुपये एवेल्यूएशन करवाई। वहाँ से उन्होंने डायमंड की, हीरे की कुछ ज्वेलरी ली जो कि अरबों रुपए की लागत की है, उसकी उन्होंने लाखों में असेसमेंट करवा के और वो लेते हुए रफू चक्कर हो गए। और जिस तरह से कि उनकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं, किस तरह से फिर वो उन्होंने मार्केट में बेची, किस तरह से जिस आदमी को बेची और जिसकी रसीदें लेकर आए, वो रसीदें भी जेली निकली। उस आदमी ने भी ये इतराफ़ कर लिया कि भाई मैंने तो इस तरह की कोई घड़ी ख़रीदी नहीं है। तो खान साहब एक जेली वज़ीर आज़म थे, एक जेली इलेक्शन के ज़रिए वो मुल्क पर मुसल्लत हुए, पाकिस्तान के ख़जानों को दोनों हाथों के साथ लूटा, करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए, और जेली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तो उनका उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन वो डस्का का इलेक्शन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको वोट चोर का सर्टिफिकेट जो था वो उनके हाथ में थमा दिया था।
जहाँ तक उनके करप्शन स्कैंडल्स की बात है, अब खान साहब वोट चोरी करते हुए ये पकड़े गए, करप्शन करते हुए ये पकड़े गए, और अखलाकियात की जो उन्होंने हदें क्रॉस की हैं उसके तो चर्चे जो हैं अब ज़बाने ज़दे आम हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। मैं समझता हूँ कि अब खान साहब को चूँकि उनकी नाअहली, उनकी सज़ाएँ जो हैं वो नविश्ता दीवार बन गई हैं, लिहाजा वो अब चालाकियाँ करके इन केसेस से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब जहाँ भी जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला कानूनी लिहाज के साथ उनका पीछा करेंगे, उनका मुहासबा करेंगे और उनको कानून के कटहरे में भी लाएंगे, उनको अवाम के कटहरे में भी लाएंगे और उनको आइन के कटहरे में भी लेकर आएंगे। तो लिहाजा आज के केस जो है, खान साहब चाहे लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम हर जगह उन तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि उनको जवाब देना होगा कि पाकिस्तान का अरबों रुपया चुराकर किस तरह से उन्होंने बुशरा बीबी के जेब में डाला, किस तरह से ये अरबों रुपया चुराकर उन्होंने फराह गोगी की जेब में डालकर उसको मुल्क से फरार करवाया। और अभी तो आटा और चीनी की भी इंक्वायरी होनी है और फॉरेन फंडिंग केस के घपले भी सामने आ चुके हैं और सुनामी ट्रीज की जो नैब में इंक्वायरीज हो रही हैं वो भी, उससे भी खान साहब कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते नजर आते हैं। आने वाले चंद दिनों में आपको वो तमाम इनके कारनामे जो हैं वो अदालतों के अंदर और मुख्तलिफ इदारों के अंदर नजर आएंगे, जो इन्होंने पाकिस्तान के खजानों को दोनों हाथों से लूटा। दूसरों को चोर चोर कहने वाला जब कली खुली तो पता चला कि वो बजाते खुद और उसका कुनबा जो था वो पाकिस्तान में डकैतियों, चोरियों और करप्शन में मुलव्वस है। और इंशाअल्लाह ताला इनके इन काले करतूतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारे पाकिस्तान के आज हर तबका जो है वो आवाज़ उठा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों से तवक्को करते हैं, हम अदारों से तवक्को करते हैं कि वो मेरिट का बोलबाला करें और इन मुकदमात में जो कि इंक्वायरीज उसके खिलाफ चल रही हैं, पाकिस्तान का लूटा हुआ सरमाया वापस लाया जाए, फराह गोगी को भी वापस लाया जाए ताकि वो भी तोशा खाना की चोरियों में मुलव्वस है और उनका भी एहतसाब हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।